ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 11th है। मैंने कल IAM शुरू किया था, IAM पे काफ़ी कुछ पढ़ाया था। IAM पे ही आज एक बहुत बढ़िया सा प्रैक्टिकल बताऊंगा। प्रैक्टिकल क्या होगा? कंपनी में आप अभी तक कैसे काम हो रहा है? एक ही अकाउंट में IAM यूज़र भी है, उसी पर ग्रुप भी है ना? उसी पर हमारा ग्रुप भी है, उसी पर हमारी पॉलिसीज़ भी हैं, और उसी पर हमारा, और इधर ही हमने बनाया कोई अकाउंट, और वो इसी अकाउंट से स्टार्ट होकर EC2 पर भी काम हो रहा है, आपका VPC के ऊपर भी काम हो रहा है, सॉरी, आपका S3 के ऊपर भी काम हो रहा है। एक ही अकाउंट पे सारा काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऑफिस का सिक्योरिटी इशू तो हो सकता है ना? तो कंपनी में जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है उनका डेटा। तो वो अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब इधर दो अकाउंट बनाए। एक ये अकाउंट है, एक ये अकाउंट है, दो अकाउंट बनाए। तो मैंने कहा जाकर ये मेरा एक अकाउंट है और ये मेरा अकाउंट 1 होगा। इसका जो मैंने अकाउंट का जो हमारा वो ऑनर है उसका क्या नाम है? साकिब। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये रहा ना साकिब, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है। सेकंड अकाउंट है, उसकी ऑनर है आकांक्षा। तो ये रहा मेरा अकाउंट नंबर 2। एक सेकंड, या ये रहा मेरा अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 2, और इसका क्या नाम है? आकांक्षा, ठीक है? तो मैं करने वाला क्या हूँ इधर? मैं अकाउंट 1, अब मैं इस वाले अकाउंट पे आऊँगा, आकांक्षा वाले अकाउंट पर। आकांक्षा वाले अकाउंट पर मैं IAM यूज़र बनाऊँगा, IAM यूज़र, और इसी पर मेरी पॉलिसी भी होगी, इसी पर मेरी पॉलिसी पर भी काम होगा। एग्जाम्पल, मेरा अकाउंट मैं बनाऊँगा जाकर एक क्लाउड नाम से, आपकी इच्छा, मैंने क्लाउड बना दिया। ऐसे ही आप बहुत सारे अकाउंट या ग्रुप का काम इधर होगा, मतलब IAM ग्रुप का, यूज़र का, पॉलिसी का काम अकाउंट 2 पे हो रहा है। अब अकाउंट 2 अपने इसी अकाउंट से शुरू होगा, IAM से मैं इसी अकाउंट से स्टार्ट हो जाऊंगा, लेकिन फिर मैं इस अकाउंट से इस अकाउंट में आ जाऊंगा। और अगर मैंने क्लाउड को ये परमिशन दे रखी है EC2 की, EC2 फुल एक्सेस की एग्जाम्पल, तो क्लाउड इससे इधर आकर इधर काम कर सकता है। अब ये जो क्लाउड है इसका काम इसी अकाउंट में तो अब होगा नहीं, इस अकाउंट में होगा। तो इस केस में आपकी सिक्योरिटी इनहेंस हो गई कि भैया सॉरी, कि आपका ये अकाउंट में IAM पे काम होगा और इसमें मेरे प्रोजेक्ट का काम होगा। अगर कोई हैकर इसकी आईडी को हैक भी कर लेगा तब भी उसे पता ही नहीं हो पाएगा कि मैं कौन से अकाउंट में हूँ। तो ये आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो टॉपिक है वो आज का जो है, तो IAM पे आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम होगा हैंडल द सर्विस फ्रॉम फर्स्ट अकाउंट टू अनदर अकाउंट, अनदर अकाउंट, IAM यूज़र। अंडरस्टैंड हुआ ना? जो थ्योरी है वो आपको अंडरस्टैंड हुई है? तो चलो। जैसे कि IAM अकाउंट तो सेकंड वाले अकाउंट में है, हाँ तो परमिशन हम तो इसी अकाउंट की हाँ, देंगे, इसी इसी, इंस्टेंस एक्सेस कर पाएंगे इसी नहीं वाले में। नहीं नहीं, परमिशन जो मैं दूंगा वो मैं इसकी दूंगा, अभी आऊँगा इस पर। मेरा काम होगा IAM रोल पर। इधर मैं एक IAM रोल बनाऊंगा और उसी रोल की हेल्प से आप पाओगे कि अकाउंट इधर हो रहा है बट मेरा काम इधर से इधर होगा। तो ये प्रैक्टिकल के लिए तो मैं सबसे बता देता हूँ कि ये हमारे पास दो अकाउंट हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, अकाउंट 1 है जो मेरा, वो है साकिब, ओके, साकिब है, और जो अकाउंट 2 है वो मेरा होगा आकांक्षा। मेरे दो अकाउंट हैं, ठीक है? तो चलिए, मैं सबसे पहले आपके आकांक्षा के अकाउंट, सॉरी सब, तो सबसे पहले मुझे साकिब के अकाउंट पे आना पड़ेगा। तो साकिब के अकाउंट पे आकर वी हैव टू मेक अ IAM रोल।
क्योंकि उसी की हेल्प से तो सारा काम होना है। तो आप देखो मैं अपने पहले अकाउंट में आ गया, मैं आया IAM पे यहाँ पर मैंने बनाया अपना एक रोल, मैंने कहा रोल, ये देख सकते हो आप रोल, ठीक है। और ये रहा मेरा क्रिएट रोल, और इस रोल पर अब इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपका रोल किसके लिए है। तो मेरा अब रोल जो है वो अकाउंट के लिए है। तो अब मैं अकाउंट पे क्लिक करूँगा, AWS अकाउंट पर। तो इसने मुझसे पूछा कि क्या इसी अकाउंट के लिए है, तो मैंने कहा नहीं, इस अकाउंट के लिए नहीं है, मेरा एक अनदर अकाउंट होगा, उसके लिए होगा। तो मेरा अनदर अकाउंट क्या होगा, मैं इस अकाउंट को परमिशन दे रहा हूं कि ये मेरे अकाउंट के अंदर आ सके। तो मैं साकिब के अकाउंट में आ गया और यहाँ पर मैंने टाइप किया अनदर अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे अनदर अकाउंट में आने के बाद में यहाँ पर मैंने दे दी इसको परमिशन, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से बता दूं, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कंपनी में जब किसी प्रोजेक्ट में होते हो तो कैसे काम होता है, उधर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उनकी सिक्योरिटी। तो उस केस में कंपनी हमेशा 2 अकाउंट को यूज़ करती है। एक में IAM अकाउंट होगा, पॉलिसी होगी, ग्रुप बनाएंगे, और जी इधर से मैं इस वाले अकाउंट में आकर अपने प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। तो यहाँ पर इस प्रैक्टिकल के लिए अभी हमारे पास 2 अकाउंट हैं, एक है साकिब, एक है आकांक्षा। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए साकिब अंसारी, ये मेरा पहला अकाउंट होगा, और ये जो आकांक्षा है ये मेरा सेकंड अकाउंट है। तो इसके लिए मैं अभी अपने पहले अकाउंट में आया हूँ साकिब अंसारी में, और इसमें हमने बनाया अपना IAM रोल। तो IAM रोल पर मैंने ये बताया है कि आप किस अकाउंट को परमिशन दोगे कि वो आपके अंदर आकर क्या क्या काम कर सके। अभी इसके बाद आ गया जी आपके परमिशन, आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हो। तो मैंने कहा सिर्फ EC2 की। EC2 में भी आपको पता ही है 2 टाइप होते हैं। चलो मैंने इसको फुल एक्सेस की दे दी कि ये कुछ भी कर सकता है, सिर्फ EC2 पर। मैंने बनाया नेक्स्ट और गिव द एनी नेम। तो मैंने कहा कि इसका होगा नाम क्लाउड रोल, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, क्लाउड रोल, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया अपना एक रोल। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, मैं पहले अकाउंट पर हूं और मैंने एक IAM रोल को बना दिया है। अब मैं अपने सेकंड अकाउंट पे आऊँगा, मतलब आकांक्षा वाले अकाउंट पे। इस पे मेरा सिर्फ IAM पे काम होगा। तो इधर मैं IAM पे आ गया हूँ। कहाँ पर गया मेरा IAM, ये रहा। इधर मैंने बनाया अपना एक यूज़र, ये देख सकते हैं यूज़र, अभी नहीं है। तो चलो इधर मैंने बनाया अपना एक क्लाउड नाम का यूज़र। ये चीज़ तो मैंने कल आपको पढ़ा दी थी। इसके बाद में मुझे बनाना है IAM। तो बताइए इसका पासवर्ड क्या होगा। तो मैंने अपने हिसाब से अपना पासवर्ड दे दिया, server@123। आप देख सकते हो, और इसको मैंने हटा दिया, आपको पता ही है क्यों। इसके बाद में अब आप इधर आ जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर, अब इधर जो पॉलिसी है, मैं अब खुद की पॉलिसी बनाऊंगा। तो हमने कल आपको बताया था कि कस्टम पॉलिसी हमारी कैसे क्रिएट होती है, बताया था मैंने कल आपको। तो मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने ऐसे गूगल पे आ गया, और यहाँ पर मुझे अब एक ऐसी पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी कि वो जो रोल है ना वो इस पर अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए मुझे आना पड़ेगा, आपको पता ही है मैंने कल आपको पढ़ाया था AWS पॉलिसी जनरेटर, कल ही बताया था मैंने आपको ये वाली चीज़। अब आप इसमें आ जाओ। तो मुझे अब एक पॉलिसी बनानी है। तो यहाँ पर आ जाइए कि बताइए आपको क्या बनाना है। तो मैंने कहा जाकर मुझे जो चूज़ करना है वो होगा IAM पॉलिसी, ठीक है। अलाउ करना है, मैंने कहा जी अलाउ होगा। अब ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे चाहिए कि मैं किसी और के अकाउंट में स्टार्ट हो जाऊं। तो इसके लिए जो पॉलिसी होती है उसका क्या नाम होता है, AWS सिक्योरिटी। इधर होती है एक पॉलिसी सिक्योरिटी, इधर होगा ना ऐसे, AWS सिक्योरिटी टोकन सर्विस। इसका ये काम होता है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आ जाते हो। चलो जी, मैंने इसको चूज़ किया सॉरी। इसके बाद में आपने इसको चूज़ किया। अब बताइए एक्शन में क्या होगा। तो एज्यूम रोल होगा।
एक्शन में आपने एज्यूम रोल को चूज़ किया और इसके बाद में आप ये बता दीजिए अपना ए आर एन क्या है। तो ए आर एन में मुझे फर्स्ट अकाउंट का जो आपका रोल है उसकी आईडी को कॉपी करना पड़ेगा। तो देखिए मैं अपने फर्स्ट अकाउंट में आया हूँ, हमारा क्या था रोल, क्लाउड रोल था ना। इस रोल की आईडी को आपको कॉपी करना है, आप देख सकते हो ए आर एन है ना। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इस वाली पॉलिसी में मैंने ये अप्लाई किया है कि मैं इस वाले अकाउंट से एक्सेस हो सकूं और ये रोल मेरे ऊपर अप्लाइड हो जाए। तो ठीक है, मैंने इधर कर दिया जाकर पेस्ट, सही है। कहो एनी डाउट एनी क्वेरी। तो मैंने बनाई सिंपल एक पॉलिसी, आपको ये पता ही है, और इस पॉलिसी को मैंने किया कॉपी। मैंने कल ये सब कुछ आपको बता दिया था और इसके बाद में मैं इधर आ जाता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया था कि अटैच पॉलिसी में आकर आपको क्रिएट पॉलिसी में आना पड़ता है। और हमने कल आपको बताया था कि ये आपकी जेसन के अंदर पेस्ट हो जाएगी। तो इसको तो मैंने हटा दिया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। सर ये चीज़ विजुअल में नहीं हो सकती? विजुअल पे नहीं हो सकती है क्योंकि उधर हर चीज़ पहले से है, वो चीज़ इधर अवेलेबल नहीं थी, तो हमें अपनी पॉलिसी खुद बनानी पड़ी। मैंने बना दी पॉलिसी अपनी, मैंने इधर अप्लाई किया। तो देख लीजिए नेक्स्ट किया मैंने, ओके एंड जस्ट और यहाँ पर ये भी गिव द एनी नेम। तो हमने कहा कि अनदर अकाउंट पॉलिसी, हमने कुछ इसको ऐसा नाम दे दिया, ठीक है। और इस पॉलिसी को मुझे अपने इस यूज़र के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप आओगे इसके ऊपर, तो मेरा क्या नाम था, अनदर ना, अनदर ये रहा। इसको आप अप्लाई कर दो किसके ऊपर, तो मैंने कहा जाके, इसने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे इधर सर्च करना पड़ेगा पॉलिसी का नाम। मैंने सर्च कर दिया अनदर, ये रहा, आ गया। तो यहाँ पर अब एक अकाउंट भी हो जाएगा क्लाउड और उस पर पॉलिसी अप्लाई मैं कर रहा हूँ। मैंने किया इसको नेक्स्ट और क्रिएट यूज़र, सही है, बोलो ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, क्योंकि ये IAM किसका है, इसका है ना, आकांक्षा के अकाउंट का। तो आप सबको पता है कि हम लोग IAM से कैसे स्टार्ट होते हैं। तो चलो मैं इधर आ जाता हूँ। मैंने टाइप किया AWS-Amazon.com। अब मुझे अगर उसके IAM से स्टार्ट होना है, तो सबसे पहले बताइए अकाउंट आईडी क्या है। तो इसमें अकाउंट आईडी किसकी आएगी, आकांक्षा के अकाउंट की। वेरी गुड। तो आप देख सकते हो ये रहा, मैंने इसकी आईडी को कॉपी किया और इधर जाकर मैंने पेस्ट किया। आपका अकाउंट क्या है जी, क्लाउड है। पासवर्ड क्या है, server@123। तो मैं अभी आकांक्षा के अकाउंट से स्टार्ट हो गया। ये देखिए मैं IAM हूँ आकांक्षा के अकाउंट का, ठीक है, आप देख सकते हो, आ गया ना। लेकिन मुझे इधर कोई भी परमिशन नहीं है, मैं इसके अकाउंट में कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं। ये देखो EC2 में आ जाता हूं मैं, मुझे चाहिए जी EC2 पे काम मेरा होना चाहिए। तो देखिए इसने साफ कहा कि नहीं, इस अकाउंट में आपको कोई परमिशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिएगा अभी आपका API का इशू अभी आ जाएगा। देखो आ गया ना, बात अंडरस्टैंड हुई। हमने तो ये कहा था कि इस पे आपका कोई काम नहीं होगा, अब आप इधर से इधर आओगे। तो सवाल आता है कि अब मैं इधर से इधर कैसे अब मैं आ पाऊँगा। आप इधर आइए, इधर एक ऑप्शन आ रहा है स्विच रोल का, आ रहा है जी स्विच रोल। आप स्विच रोल में आ जाइए और स्विच रोल में बताइए जरा कि कौन सा अकाउंट है। तो मैंने अपने फर्स्ट अकाउंट पे गया, मेरा फर्स्ट अकाउंट साइकिल वाला है, इधर गया सॉरी, इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये बताइए आपका रोल क्या है। तो मेरा जो रोल था, जो मैंने बनाया था, उसका क्या नाम था गाइस, ये रहा क्लाउड रोल। मैंने क्लाउड रोल बनाया था, है ना। तो इधर मैंने टाइप कर दिया क्लाउड रोल। क्लाउड रोल मैंने बनाया है और इसके बाद में सिंपल आप स्विच कर दो, बस लो स्विच रोल। नहीं बट जैसे ये तो ये सिनेरियो हो गया कि हमें किसी यूजर को परमिशन देनी है तो हमने रोल स्विच करवा दिया, और जो कल वाला भी किया था उसमें हमने एक ही पॉलिसी पे किया हाँ, था। उसमें तो आपका एक ही अकाउंट पे काम ये हुआ है। एज्यूम करते हैं सिनेरियो, जैसे
मैं एज एम्प्लॉई किसी कंपनी में हूँ, एक और एम्प्लॉई है जो पार्ट है पेरोल टीम का, एंड देयर इज अनदर एम्प्लॉय हु इज पार्ट ऑफ एचआर, ठीक है। फॉर मी माय सैलरी इज नॉट विजिबल टू एनीवन है, क्योंकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, रिस्ट्रिक्शन हटी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड ले लेते हैं, अब एचआर के लिए है, एचआर के लिए दे हैव सर्टेन लेवल ऑफ परमिशन, है ना, एंड द फाइनल थिंग इज द पेरोल। पेरोल के लिए जो सैलरी पार्ट हो गया या कुछ और हो गया वो विजिबल होगा, है ना, लेकिन एचआर भी कुछ लेवल पे सुपरसीड करता है कुछ परमिशंस को। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रोल वाइज भी डिफाइन करनी हो कि कौन सा रोल किसकी कुछ पॉलिसीज को बिल्कुल। ओवरराइड करेगा, तो वो सिनेरियो कैसे हैंडल करेंगे? आपको अगर अब जो आपका क्वेरी है उसमें ये क्वेरी है कि आपके यूज़र इधर अलग अलग हैं, अलग अलग है और उनके जो रोल डिफाइन वो है भी अलग उसमें अलग भी हो। अलग अलग परमिशंस है, बिल्कुल। लेकिन किसकी परमिशन किसको सुपरसीड करेगी, है ना। जैसे पेरोल वाली टीम है तो उसके लिए अनलिमिटेड एक्सेस है फॉर पर्सनल और मे बी आई वुड से सैलरी रिलेटेड डाटा के लिए, बट दे आर नॉट एलिजिबल टू सी द अदर पर्सपेक्टिव की बिल्कुल। परफॉर्मेंस क्या है किसी बंदे की या किसी अब आप ये देखिए, इधर ये 3 हैं, हम्म, अब आपको इधर, अब आप ये चाहते हो कि ए का काम सिर्फ EC2 पर हो, तो आपने एक बनाया अपना ऐसा IAM रोल, उसमें सिर्फ EC2 पे काम हो रहा है। आपको ये चाहते हो कि इसका काम सिर्फ ओनली S3 पर हो, तो आपने एक बनाया रोल, S3 की फुल परमिशन इधर अप्लाइड है। आपका एक है रोल, उस पर सिर्फ आपका VPC पे काम हो, तो आपने बनाया एक VPC का रोल। ये तो इंस्टेंस लेवल हो गया। मैं कह रहा हूँ सिंगल इंस्टेंस के अंदर ही अलग अलग नहीं नहीं फोल्डर नहीं, है, अलग अलग फोल्डर इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं आ, फोल्डर क्रिएट करता वो हूँ, चीज़ अलग तो है। मैंने बोला मेरे अलग अलग डाटा है, एक मेरा एचआर रिलेटेड डाटा है, एक मेरा इंश्योरेंस रिलेटेड डाटा है, एक मेरा इंजीनियरिंग रिलेटेड डाटा है, इसमें समझ गया। परफॉर्मेंस और ये सारी चीजें मॉनिटर वो करनी चीज़ है। अलग है। वो आपने क्या कहा है कि एक ही इंस्टांस के अंदर मेरा एक डेटा है और मैं ये चाहता हूँ कि इस अलग पर, अलग यूजर को हाँ, इसमें मेरे 3 अकाउंट हैं AA BB CC, और इनको ये आपका अप्लाई हो जाए किसी कि की कुछ परमिशन सुपरसीड कर देंगे, AA कुछ सिर्फ कर इसको देंगे। देख पाए, हाँ। BB उसमें एडिटिंग भी कर पाए, और ये जो आपका CC है वो कुछ ना कर तो पाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे को रूल इंजन सेटअप करना है परमिशंस का, तो फिर वो तो काम वो इससे काम नहीं कर होगा। पाएंगे। ना ना ना, ये चीज़ आपके अकाउंट के लिए है, ये आपके इंस्टांस के डेटा के लिए है, तो इसके लिए आपको इस वाली इंस्टांस के अंदर आकर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इस वाली इंस्टांस के अंदर आकर, और फिर इनके ऊपर पॉलिसी अप्लाई करनी पड़ेगी। पर हम इंस्टेंस में अकाउंट बनाने से अच्छा है कि मैं उसको, जो हम ये परमिशंस डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, पॉलिसीज डिफाइन कर रहे हैं इधर हाँ, और जहाँ पे हम एंटाइटलमेंट और पॉलिसी जो भी बनती है ये वहाँ पे नहीं कुछ नहीं, क्रिएट कर वहाँ पे सकते, नहीं कर और सकते। उनसे इनहेरिट होके नहीं नहीं हम नहीं यूजर नहीं नहीं क्रिएट नहीं करें। जैसे फॉर नहीं, ये इधर एग्जांपल नहीं कर जैसे ही सकते। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं किस ग्रुप में रेदर देन मैं उस इंस्टेंस में जाऊँ, मेरे को पता है कि मेरा एक्सटर्नल इंजन है आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपकी इंस्टांस है AA उसको सिर्फ स्टार्ट ही कर पाए, ये इसको स्टॉप कर पाए, ये इसको टर्मिनेट कर पाए, तो हाँ ये वाला काम तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपकी इंस्टांस के अंदर का डेटा है उस पर भी काम हो, तो वो फिर ऐसे नहीं होगा, वो फिर इंस्टांस के अंदर आना पड़ेगा, वो फिर इसके अंदर का काम हो हाँ, गया। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वो सेटअप वो नहीं कर वो सकते हो कैसे आप, करेंगे? नहीं वो नहीं कर सकते हो। वो उसके लिए आपको इंस्टांस के अंदर आना पड़ेगा, इंस्टांस के अंदर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब इंटरनल पॉलिसी अप्लाई होगी, इधर से नहीं कर वो सकते। डिफाइन हम करेंगे ना। वो चीज़ तो आपकी इसके अंदर होगी, बता दूंगा अभी आपको मैं। चलो जी, इधर मैंने यहाँ पर ये बना दिया मैंने जी, और इधर आप देख सकते हो मैं स्विच रोल करके आ चुका हूँ इसके अंदर। तो ये क्या लिख रखा है 147, तो 147 किसका है आप खुद देख सकते हो, आ गया ना। मैंने इसको जो रूल अप्लाई किया था कि आपके पास में EC2 का फुल एक्सेस है, आप EC2 में कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए मैं अगर चाहूँ तो मैं कोई भी इंस्टांस को क्रिएट कर सकता हूँ, आई कैन मेक आ। तो चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं आ जाता हूँ ओहायो में तो अब मैं काम करूँगा इधर, बट इसका इम्पैक्ट होगा उसके अकाउंट में। तो जैसे मैंने बना दिया इधर टेस्ट, मैंने बनाया इधर टेस्ट,
और इधर मैंने कोई भी इंस्टेंस को चूज़ किया और इधर मैंने ये की आपकी पहले से ही थी, उधर मैंने बना दी इंस्टेंस। तो अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है ये वाला सॉरी, इधर आप जब इंस्टेंस पे आओगे तो इधर आपको आपकी इंस्टेंस मिलेगी। हमारा काम ओहायो पे हुआ तो देखिए आ जाएगी, अभी आपको शो हो जाएगी, आ गई। सही है। तो कंपनी में ऐसे काम, मैं आपको फिर से बता दूं एक बार कि कंपनी में ऐसे काम होता है, इधर सिर्फ IAM पे काम हुआ है, बट ये अकाउंट, इसी के अकाउंट पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। इनको मैंने इस अकाउंट की परमिशन दे दी, अब ये इससे इस वाले अकाउंट पर आए और इस पर काम हुआ। तो ये एक आपका छोटा सा प्रोजेक्ट हो गया। सही है जी। अब मैंने IAM को पूरा ख़त्म आपका कर दिया है, IAM पूरा आपका ख़त्म हुआ है। तो अकॉर्डिंग ऑफ द कोर्स मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। मैंने आपको इंस्टेंस के ऊपर काम करना सिखाया, मैंने आपको स्टोरेज पढ़ा दिया है, स्टोरेज में मैंने आपको EBS पढ़ा दिया है, ephemeral पढ़ा दिया है, और EFS पढ़ा दिया है, और S3 पढ़ा दिया है। इसके बाद में IAM हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा, और AWS CLI भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। नहीं, जैसे IAM के अंदर हमने परमिशंस कंप्लीट की हैं और पॉलिसी कंप्लीट की है, एंटाइटलमेंट कंप्लीट नहीं की ना, जो इसमें एंटाइटलमेंट मतलब क्या? वो जो सेट ऑफ परमिशंस पॉलिसीज के ऊपर सुपरसीड करने के लिए ऑप्शन देता है, मैं वही चाह रहा हूँ, वही आप कवर कर रहे हो ना। सुपरसीड वाली मतलब कौन जैसे कौन कि सी? अगर हमने इंटरनल पॉलिसीज डिफाइन कर दी हैं, मैं उसके ऊपर एक ग्रुप बनाता हूँ, एक नॉर्मल सिनेरियो लेते हैं ना, जैसे इसी रूम के अंदर मान लीजिए अलग अलग एम्प्लॉइज, ठीक है, अब हम कुछ हैं HR ग्रुप के पार्ट हैं या कुछ और हैं किसी और ग्रुप के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लाउड वाले ले लिया, राइट। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे, और मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है। अब मैं जो आपका न्यू टॉपिक शुरू करने वाला हूँ क्लाउड में, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इन क्लाउड, नेटवर्किंग इन क्लाउड। क्लाउड में ये काम कैसे होता है, तो इस चीज़ को क्लाउड में हम लोगों ने क्या कहा, VPC का फुल फॉर्म होता है। हाँ जी बताइए। सर जो आपने IAM रोल बनाए थे ना अकाउंट्स, तो हाँ, उस IAM रोल से हम कितने अकाउंट को एक्सेस दे सकते हैं, वो भी एक सवाल मतलब क्वेश्चन था। वो तो आप अनलिमिटेड दे सकते हो आप। सेम मतलब अगर जो IAM रोल है उसमें मैं कहिए कितने भी हाँ, अकाउंट्स को कई सेम, सारे अकाउंट को हाँ आप दे सकते हो उसमें, वो उसमें कैसे? नहीं कोई ऐसा पॉलिसी होगा। ठीक है, चलो जी यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ जी बताइए। नहीं सर वो कैसे देंगे, मतलब वहाँ पे ऑप्शन था नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे तो अकाउंट नंबर एक ही मांग रहा है। अकाउंट नंबर एक ही आ रहा है, तो फिर उसमें आप जब अकाउंट में आते हो यहाँ पर जब आप पॉलिसी बना रहे हो, रोल बना रहे हो, क्रिएट रोल यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आपको आना पड़ेगा तो यहाँ पर फिर आपको अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, अलग अकाउंट के लिए अलग रोल बनाना पड़ेगा। जो आप एक रोल बना रहे हो वो आपका एक ही अकाउंट के लिए हो रहा है, क्योंकि इधर आपने उस अकाउंट की आईडी को बताया है। लेकिन अगर आपको इसी चीज़ को किसी और अकाउंट के लिए बनाना है तो आपको फिर से एक न्यू बनाना पड़ेगा रोल, ये स्पेसिफिक अकाउंट के लिए। इधर नहीं है, इधर नहीं है। इधर अगर आपके 5 अकाउंट हैं तो फिर आपको 5 बनाने पड़ेंगे रोल, 5 रोल। देखो ना इधर कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, रिक्वायर एक्सटर्नल आईडी में ये आपकी एक्सटर्नल आईडी बता रहा है, ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे होगा। चलो जी, हाँ जी, तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके ऑफिस का बताऊंगा, आपके ऑफिस में कैसे वर्क होता है, फिर हम लोग क्लाउड के ऊपर आते हैं। तो चलो जी, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपके ऑफिस में कैसे वर्क होता है। अगर आपको ऑफिस के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगर आपके 5000 एम्प्लॉयज़ हैं तो आप कैसे बनाते हो? सबसे पहले तो आपने एक स्विच लगा दिया, फिर आपने स्विच से अटैच किए बहुत सारे स्विचेस। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपके ऑफिस में किस IP एड्रेस का काम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ नेटवर्क। ठीक है, मैंने कहा 2.20.0.0 और एग्जाम्पल 16,
है ना, ऐसे तो काम होता है। फिर इसके बाद में आपके अलग अलग एम्प्लॉयज़, अलग अलग पार्ट हैं, तो आपको फिर करना पड़ता है इधर सबनेटिंग। सबनेटिंग में अगर आपने इसको किया तो कैसे होगा जी, 1 2 3 एग्जाम्पल, मेरे 3 टाइप के हमारे ऑफिस में होते हैं एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर मैंने किया इसको सबनेटिंग मैंने इसलिए किया ताकि इसमें अगर आपका ब्रॉडकास्ट हो तो ट्रैफिक ज़्यादा इंक्रीज ना हो, तो हमें ऑफिस में ये करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने जो किया, अब वो मैंने किया 20.0.0/24, ठीक है, और इधर मैंने किया 20.0.1.0 यहाँ पर 0 ये 24, ओके। और यहाँ पर जब मैंने किया इसको तो मैंने किया 20.0.2.0/24, 3 बनाए सबने, ठीक है। जब ये मैंने 3 बना लिए आपके सबनेट 1 2 और 3, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंडर जाकर ये रहे आपके सिस्टम्स। ये सपोर्टेड है एक्चुअली। आप एक बार इसको भी चेक करिए, जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा उसने। मैं देख रहा हूँ कि 1000 रोल्स एक अकाउंट के लिए सर। 1000 रोल, हाँ, मतलब मोर देन 1000। एक मिनट रुकिएगा जरा, You could create 1000 IAM roles at a time. This can AWS account in there. बताता हूँ, हाँ। ठीक है। अब आप पहले इधर देखिए, हाँ जी, तो आपके ये रहे सिस्टम्स, आपने ऐसे अटैच किया, ये देखिए, ठीक है। अब फिर आपको इनमें से आईपी असाइन हो जाता है, ऐसे तो काम होता है ऑफिस में। और यहाँ पर अगर आपके ये अभी आपका इंटरनल जॉब हो रहा है, इंटरनल टास्क हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको आना है जी ओवर द इंटरनेट, अगर आपको इंटरनेट के ऊपर भी आना होता है तो यहाँ पर आपके ऑफिस में अटैच होता है आपका मॉडेम, ठीक है। तो मॉडेम जब आपने इसमें अटैच किया तो गाइस इसके अंदर एक चीज़ होती है गेटवे का ये काम होता है आपको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से एग्जिट करवाना। इस क्लास से मुझे अगर एग्जिट होना है तो मुझे पहले ये वाला जो हमारा गेटवे है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका टाइप किया जाकर जी गेटवे, ठीक है, और फिर आप इससे ऐसे अटैच हो जाओगे। ऐसे काम होता है अभी तक ऑफिसेज में। अब अगर आप ये चाहते हो कि क्यों, देखो जब ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो ये अपने से कनेक्टिविटी होगी, इसकी अपने से कनेक्टिविटी होगी और इसकी अपने से कनेक्टिविटी होगी। अब आप एक बात समझो, अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मेरा इससे भी कनेक्टेड हो जाए, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो, तो इसके लिए एक चीज़ होती है आपकी राउटर, ये आपको अटैच करना पड़ता है, तब ये आपके आपस में कनेक्टिविटी होगी। तो ये तो मैंने आपके ऑफिस की बात बता दी कि भैया आपके ऑफिस में ऐसे काम होता है, सेम काम आपके क्लाउड में भी होता है। अब कैसे होता है जी, आ जाते हैं। ये रहा आपका क्लाउड का अकाउंट। क्लाउड में भी पहले एक स्विच लगा होगा, ठीक है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा जाकर कि ठीक है इधर मैं 20 के हिसाब से काम अपना करूँगा, मैंने ये टाइप किया। इधर मैंने इसको कहा था नेटवर्क ये, लेकिन इधर मैं इसको कहता हूँ वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, वीपीसी, ओके। अब यहाँ भी मैंने इसके 3 सबनेट बना दिए, तो इधर भी इट इज़ कॉल्ड सबनेट, सेम सिनेरियो, मैंने टाइप कर दिया सबनेट, ठीक है। मैंने बताया कि इसको मैं बनाऊंगा सबनेट ए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और इधर मैंने दे दिया 24, ठीक है। इधर मैंने इसको ये दे दिया, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको ये दे दिया 20.0.2.0/24, ठीक है। तो ये तीनों मैंने आपस में इसके जोड़ दिए। इसके बाद इधर आपकी ये इंस्टांसेस होती हैं, आपसे ये पूछता है ना कि आपको किस वो अवेलेबिलिटी जोन में आना है ना। तो यहाँ पर ये रही आपकी इंस्टांसेस, और इस वाली इंस्टांसेस से आप ऐसे कनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। और फिर आपको इनमें से आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। ये रहा जी आपका इंटरनेट। और यहाँ पर भी आपको एक गेटवे अटैच करना पड़ता है, इसको मैंने क्या कहा, इंटरनेट गेटवे, IGW आप शॉर्टकट में इसको बोलते हो, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, ये इधर इससे अटैच होता है और ये इससे अटैच होता है, सेम सिनेरियो।
अब यहाँ पे क्लाउड में हमने आपको बताया था कि इधर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको इन्हें आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो आप इसको अटैच करते हो, लेकिन क्लाउड में ये पहले से अटैच होता है। क्लाउड में एक आपका राउटर पहले से अटैच होता है और यहाँ पर ये सबसे आपका इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा और इससे भी। तो अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो ऑफिस में अगर ये आपके अलग अलग हैं, ये अलग इंस्टांस है, ये अलग, तो ये कभी पिंग नहीं होते हैं अगर आपने ये अटैच नहीं किया है राउटर तो। लेकिन क्लाउड में हमेशा हो जाएगा क्योंकि क्लाउड में ये पहले से अटैच होता है। तो यहाँ पर ये गाइस आपका होता है राउटर और इधर मुझे एक रूट टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगा, देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी आप किसी इंस्टांस को बनाते हो तो आपको दो टाइप के आईपी एड्रेस असाइन होते हैं। कौन कौन से जी? पहला प्राइवेट होता है, दूसरा पब्लिक। पता है आपको? मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट आईपी क्लाउड की ओर से असाइन होता है ना, और ये आपका चेंज भी हो सकता है और ये आपका मैंडेटरी है, ये आपको असाइन करना ही करना है और ये मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब यूज़र कैन मेक, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक होता है, पब्लिक आपका भी इसी की ओर से असाइन होता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता, इसे मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर ये चाहूँ कि भैया यही आईपी हमारे इंस्टांस को असाइन हो पब्लिक में, तो वो नहीं कर सकते हो आप, प्राइवेट में तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो आप एक बात समझो, हमारा काम प्राइवेट पर है, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो काम आपका प्राइवेट पर होगा। अगेन अंडरस्टैंड, पब्लिक पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइवेट की बात आती है। तो बात आती है जब इंटरव्यू होगा तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए आपका डिफ़ॉल्ट वीपीसी कौन सा होता है, मतलब आपका डिफ़ॉल्ट प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा होगा। तो डिफ़ॉल्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप खुद देखिए, आप जब अपने अकाउंट में आते हो तो अब मैं आपको एक न्यू टूल बता रहा हूं वीपीसी, ठीक है, इस पे काम करना सिखाऊंगा। तो चलिए जी, मैं इधर आ गया हूं। ये देख लीजिए आप, ये रहा आपका वीपीसी। अच्छा, ये हमारा पहले से है तो मैं इसको अभी हटा रहा हूँ, ये हमने कुछ बनाया होगा, तो ये मेरा पहले वाला है। तो ये देखो जी, ये वाला आपका पहले से होता है, ये वाला 172.31.0.0.16। तो ये इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे, तो मैंने बताया आपको 172.31.0.0.16, तो ये पहले से होता है, अपने आप से होता है, ठीक है। आप जब भी इंस्टांस क्रिएट करते हो, ये देखिए आप जब भी अपनी इंस्टांस क्रिएट करते हो, इधर आप एक बात समझिए, अगर मैंने इसको कोई भी नाम दे दिया, ये मेरी इमेज हो गई, ये मेरी की हो गई, ठीक है जी, इतनी बात मुझे अंडरस्टैंड। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं अब आपको ये वाला पार्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप देखिए ज़रा, इसमें ये रहा आपका प्राइवेट आईपी और ये रहे आपके कि आपको किस अवेलेबिलिटी जोन में आना है। तो देखो, इसके लिए अलग आईपी एड्रेस होगा, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। सवाल आता है, ये देखो आपका पब्लिक आईपी। तो हमेशा जब भी आप इंस्टांस बनाते हो आपको दो आईपी एड्रेस असाइन होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट आपका मैंडेटरी है और पब्लिक ये देखो आपका ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हो, ठीक है। तो आपकी इंस्टांस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं प्राइवेट को भी हटा दूं तो क्या मैं प्राइवेट का हटा सकता हूं? हाँ जी, आप इसे हटा सकते हो। कैसे हटाओगे? आप ऐसे जाइए, एक्शन पे जाओ और ये देखो डिलीट वीपीसी। तो इसको मैंने ऐसे चेक किया और इसको मैंने ऐसे चूज किया और इधर मैंने जाकर इसको हटा दिया। तो अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये फिर आपका इधर से हट जाएगा। मतलब बिना आईपी के भी इंस्टेंस
पब्लिक आईपी, पब्लिक, सर पब्लिक प्राइवेट होना मैंडेटरी, मैं अभी आपको प्रूफ जैसे दूँ। पब्लिक में हमने डिसेबल किया, तो डिसेबल में मतलब उसका तो ऑप्शन नहीं रहा ना, मतलब Public. रन टाइम पे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं public बनेगा, है। नहीं तो बनेगा। उसके लिए वो क्या नेचर कैसा रहेगा, वो प्राइवेट बन गया फिर हाँ, ऑटोमेटिकली? प्राइवेट बन गया, बताऊंगा अभी। अब आप एक बात समझो, इधर मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो देखिए इधर अब आपका कोई आईपी एड्रेस नहीं आ रहा है क्योंकि आपने इसे हटा दिया है। सवाल आता है इधर तो ऑप्शन था, लेकिन अगर आपने इसे बनाना भी चाहा तो आप खुद देखिए इसने क्या कहा कि देखो नहीं भैया प्राइवेट आईपी तो होना चाहिए। अब प्राइवेट आईपी चाहे तो आप अपना बना लो या जो क्लाउड की ओर से असाइन है उससे भी काम हो जाएगा। तो चलो मैं क्लाउड वाले पर ही फिर से आ जाता हूँ। कैसे आओगे, अभी तो आपने उसे हटा दिया है, तो आप फिर से इधर आ जाओ, एक्शन, सॉरी इधर आ जाइए, एक सेकेंड या एक्शन पे जाइए, ये देखिए क्रिएट डिफॉल्ट बीपीसी, तो आप खुद देख सकते हो ये मैंने इधर बना दिया, तो हो चुका है जी, आप देख लीजिए प्रूफ। और जब ये आपका बन चुका है तो ये अब आपको इधर शो होना शुरू हो गया है, और इधर मैं जब आऊँगा तो आप खुद देखिए आपको ये प्राइवेट आईपी मिल चुका है। अब आप बड़ी आसानी से इसको चूज़ कर सकते हो, ये देखो। लेकिन आप एक बात समझो, मैंने पब्लिक आईपी को बंद किया, तो अगर मैं अब अपनी इंस्टांस को क्रिएट करूँगा तो मेरी इंस्टांस को सिर्फ प्राइवेट आईपी ही असाइन होगा और पब्लिक नहीं मिलेगा। अब सवाल आता है कि सर अगर इसको पब्लिक आईपी ही नहीं मिलेगा तो मैं इसका कंसोल कैसे उठाऊंगा? कॉमन सी बात है। सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर मैं एक और इंस्टेंस बनाता हूं तो क्या ये बीपीसी वहां पे भी ले जाएगा? हाँ। अगर मैं प्राइवेट बनाऊं तो सेम आईपी पे दो इंस्टेंस? नहीं, सेम आईपी नहीं होंगे, आईपी आपके अलग अलग होंगे। अच्छा, तो से बीपीसी, हाँ, बीपीसी आपका सेम हो जो सकता है। ऑलरेडी एनेबल डिसेबल कर रहे हैं, ये इज ऑल बीपीसी, इसका कोई आईपी से रिलेशन नहीं है। आईपी से ही है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आता है ये वीपीसी, इसके अंदर के ये पार्ट्स हैं। आपको आईपी असाइन हो रहा है इधर से, इधर से, और ठीक है। इसके नीचे हमारी इंस्टेंस इसके नीचे अब आप खुद देखिए गाइस, इधर आपको सिर्फ प्राइवेट आईपी ही असाइन हुआ है, पब्लिक आईपी नहीं असाइन हुआ। तो सवाल आता है कि तो फिर मैं इसका कंसोल कैसे उठाऊंगा? तो ये अभी आपका प्राइवेट इंस्टांस है। कंपनी में जो इंस्टांसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हम नहीं चाहते हैं कि उसे कोई भी एक्सेस कर सके पब्लिकली, तो हम ऐसे भी करते हैं। तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एक जोन के अंदर हमारे पास ये ऑप्शंस है कि सिंगल जोन में भी हम एक बीपीसी में हाँ, मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हैं भाई। यहाँ पर ये जो आपका आ रहा है इसके अंदर बहुत सारे हैदराबाद का लेता हूं तो हैदराबाद में मैं मल्टीपल बीपीसी क्रिएट कर सकता हूं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्पेसिफिक अभी मैं सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अभी आपको सब कुछ अंडरस्टैंड होगा। अब आप एक बात समझो कि अब मैं इस पे कैसे काम करूंगा, तो फिर ये वाली चीज़ भी मैं अभी आपको आने वाले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे काम होगा। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। बीपीसी का नेचर तो पब्लिक प्राइवेट नहीं है ना? प्राइवेट है, बीपीसी की असली काम तो इधर से ही स्टार्ट हुआ है ना। असली काम तो इधर ही से स्टार्ट हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये इसका अंदर का पार्ट है, ये डिफाइन करती है जो प्राइवेट हो गया। प्राइवेट। बीपीसी का मतलब ये है अगर हमारा काम सिर्फ प्राइवेट पर होता है, मैं आपको फिर से बताऊं, पब्लिक का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। चलो जी, अब सवाल आता है कि इधर हमें क्लाउड की ओर से एक असाइन हो गया है वीपीसी। अगर आप चाहो तो अपना प्रोजेक्ट इसके ऊपर भी आपका हो सकता है, बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं जी हमें तो कोई अलग आईपी एड्रेस ही चाहिए। तो अगर आपके ऑफिस में ऐसा कुछ होता है तो आपको खुद की, अब मैं आपको पढ़ाता हूं मेक वीपीसी। तो इसके लिए आपके 4 स्टेप होंगे, 4 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप क्या है जी? सबसे पहले तो मेक वीपीसी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं बनाऊंगा इधर जाकर 20.0.0 और /16 ये बनाऊंगा। ये मेरा पहला स्टेप होगा। इसके अंदर में यू हैव टू मेक सबनेट, यू हैव टू मेक सबनेट। तो इधर मैंने बना लिया, आपकी इच्छा है, आप अपना एक सबनेट बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, 50 बना लो, आपकी मर्जी। मैंने सिर्फ ओनली इधर आपके दो बना लिए। एक मैंने बनाया सबनेट ए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने इधर दे दिया 20.0.024 और मैंने एक बनाया सबनेट बी और इधर मैंने दे दिया इसको 20.0.1.0। सही है।
इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, यू हैव टू मेक इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे, आपको एक गेटवे बनाना पड़ेगा। और थर्ड होता है फिर मेक रूट टेबल, फोर्थ नंबर मेक रूट टेबल। तो जब ये 4 काम होंगे तभी आप पे वर्क होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि प्राइवेट आप अपना ये कैसे बना सकते हो वीपीसी। तो आ जाते हैं जी फटाक इधर से, आप देख सकते हो ये रहा मेरा। आपको पहले इधर आना पड़ेगा। अच्छा, इंटरव्यू में एक सवाल और पूछ लेते हैं कि ये आपकी किस टाइप की सर्विस होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू मेक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर या प्राइवेट नेटवर्क। इसका सिर्फ एक ही काम है, ठीक है। और इट इज़ आ रीजनल सर्विस, इट इज़ आ रीजनल सर्विस। सही है, चलो। तो अब मैं आ जाता हूँ इधर, मैं आया इसमें। रीजनल मतलब ये अगर आपका ओहायो में है तो ये सिर्फ अब ओहायो के अंदर ही काम करेगा, कहीं और नहीं कर सकता है, अलग अलग है, ठीक है। पर जैसे ये कंपनी है जो ग्लोबल सेटअप है, वो हाँ। सारे VPCs कैसे हैंडल करते हैं? हाँ हाँ, आऊँगा, बताता हूँ। अभी मैं आपको ये भी पढ़ाऊँगा कि आपका एक आपका इंस्टांस इधर है, एक आपका इंस्टांस किसी और कंट्री में, तो वो कैसे आपस में कम्युनिकेट होंगे बताऊँगा। अभी आप एक पहले बात समझिए, अगर आपको ये प्राइवेट बनाना है तो मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, मेक वीपीसी। तो सबसे पहले आप भैया अपने पहले स्टेप में आ जाओ। ये आ गया मैं आपको ये बनाना है कि इसके साथ में जो आपके सबनेट हैं वो अभी हो जाए, तो आप इसमें आ जाओ। अभी मैं इतना हार्ड नहीं बताता हूँ, मैं अभी आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ। तो पहले इस स्टेप में आ जाते हैं। गिव द एनी नेम, मैंने कहा माय वीपीसी, ठीक है। अब जो मैंने आपसे बात की थी उसके हिसाब से मैंने इधर इसको चूज कर दिया, सही है। अब कुछ मत करो, बस सिंपल क्रिएट वीपीसी। पहला स्टेप हो गया गाइस, मेरा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे आता हूँ। तो सेकंड स्टेप मेरा क्या है, यू हैव टू मेक द सबनेट। तो चलिए, तो सेकंड स्टेप कहाँ पे होगा, आप इधर आ जाओ, सेकंड स्टेप, ठीक है। ये वाले तो इसी के ही हैं, ये वाले तो इसी के पहले से बन रखे हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने वाले पर। तो मुझे बताया कि आपको किसके अंदर आना है जी, मुझे इसके अंदर आना है, ठीक है। आप देख सकते हो। अब बताइए आपका क्या सबनेट होगा। तो मैंने कहा जाकर, जो कि मैंने आपसे बात की है, सबनेट ए। मैंने कहा अगर आप कोई एबिलिटी जोन चूज़ करना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो। देखो 2A 2B 2BC, अगर आपने चूज़ अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्लाउड अपने आप से खुद चूज़ करके आपको दे देगा, आपकी मर्जी। तो चलो मैं अभी 2A पे आ जाता हूँ, ठीक है। बताइए आपका CIDR ब्लॉक, तो जो मैंने आपसे बात की थी /24, एक अभी हो गया। अगर आपको और बनाना है तो फिर आप इधर आ जाओ। पोर्ट नंबर नहीं होता, ये होता है कि IP एड्रेस के हिस्से किस हिसाब से हो रहे हैं। एक्चुअली में ना IP एड्रेस एक टॉपिक आता है। मैं आपको कल परसों नरसों, आपका ऑफ तो है ही, मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपको ये पढ़ के आना है IP एड्रेस और सबनेटिंग IP एड्रेस के अंदर का पार्ट है, आपका ईजिली अवेलेबल है, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ के आना, क्योंकि ये थोड़ा अलग पार्ट हो जाता है। चलो जी, इधर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इधर मैंने बना दिया, आपका सबनेट ए हो चुका है। यहाँ पर मैं कहाँ पर था, यहाँ पर, या एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मेरे पास 10 मशीन है, और मुझे पता है मैं विदिन दिस ईयर आई मे गो एक्सटेंड अप टू 50 स्टूडेंट्स, राइट, इन द फील्ड। तो मैंने क्या करा, मेरे को अपने IPs कंट्रोल में क्रिएट करते हैं। मैंने कहा कि मेरे को 50 रिजर्व करने हैं, एंड एट द टाइम 10 मेरे एक्टिव है, हाँ, सो दैट कोई ब्रीच ना कर सके, और सिक्योरिटी मॉडल जो मशीन इस रूम में पड़ी है वो चीज़ इसमें होगी, इसके थ्रू ऐसा हो सकता है। बताओ, बिल्कुल बताऊंगा। चलिए जी, ये देखिए, मैंने सिर्फ अभी आपके 2 ही स्टेप बनाए। एक बनाया
VPC और एक बनाया सबनेट। चलो मैं पहले अपनी इंस्टांस में आ जाता हूँ फटाक से। मैं इंस्टांस पर आया तो अब मेरा खुद का प्राइवेट IP है, तो मैं इंस्टांस पे आ रहा हूँ। मैंने इंस्टांस पे किया लॉन्च इंस्टांस, और लॉन्च इंस्टांस पे आने के बाद में गिव द एनी नेम, हमने कहा टेस्ट। इधर मेरा ये इमेज हो गया, इधर मेरी ये की हो गई, और इधर मेरा अब जो मेन काम है वो अब आपका इधर है। ये देखो आ गया ना माई VPC। अब आपके पास दो हैं, सबनेट A सबनेट B, आपकी इच्छा आपकी इच्छा। चलो मैं अभी A पे आ जाता हूँ। ये देखिए पब्लिक IP आपका हो गया बंद। चलो मैंने इसको अभी इनेबल कर दिया, और क्योंकि मुझे पिंग भी करना है तो मैं पिंग के लिए मैंने इधर पूरा ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दिया। अंडरस्टैंड ना? तो जो मेरा मेन काम है वो इधर हो गया। तो क्या मैं इस इंस्टांस का कंसोल अभी उठा सकता हूँ? तो चलो मैं आपको जरा प्रूफ दिखा रहा हूँ, तो उठा लेंगे सर। देखते हैं जरा, देखो। अब ये रहा इसका पब्लिक IP, सबको पता है। तो पब्लिक IP को मैंने ऐसे किया, CD डाउनलोड्स में मैं गया, CMD CD डाउनलोड्स में आ गया जी, ये देखो जी। और इधर मैं आ गया SSH, सबको पता है EC2-user@public IP, और ये रहा -i, और क्या था text.pam, इसमें है नहीं क्या? मैंने उधर मेरी की को नहीं बनाया था, तो मैंने की इसको, चलो मैं एक काम कर लेता हूँ। अगर क्या मैं इससे पिंग हो पा रहा हूँ? अगर पिंग हो पा रहा हूँ तो फिर तो मैं उसको एक्सेस कर ही लूँगा। तो इधर मैंने पिंग किया, तो पिंग करने पे अभी ये पिंग नहीं होगा, मतलब अभी आप इंस्टांस को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एक्चुअली में 4 काम थे, आपने सिर्फ अपने 2 ही काम अभी तो आपके हुए हैं ना। अब मैं आ रहा हूँ मेक इंटरनेट गेटवे, थर्ड वाले स्टेप पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हो थर्ड वाला स्टेप आपका इधर है। VPC ये रहा, देखो इंटरनेट गेटवे कहाँ पर है, ये देखिए। ये पहला स्टेप था, सेकंड स्टेप था, मैं अपने थर्ड स्टेप पे आ रहा हूँ। थर्ड स्टेप पे यू हैव टू मेक द इंटरनेट गेटवे, मैंने कहा माय इंटरनेट गेटवे, और इस वाले इंटरनेट गेटवे को आपको अपने VPC के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये लीजिए मैंने इसको जोड़ दिया, थर्ड काम हो गया। क्या ये अभी भी पिंग हो पाएगा? नहीं, अभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौथा काम तो अभी आपका पेंडिंग है। अब चौथा काम क्या है भैया? देखो ये रहा आपका चौथा काम, फोर्थ वन, ठीक है। आप अपने ये देख सकते हो आप, ये रहा मेरा रूट टेबल। इधर मैंने क्या किया, एडिट रूट्स। कोई भी मुझसे कनेक्ट हो जाए, कोई भी, लेकिन किसके थ्रू? इंटरनेट गेटवे के थ्रू, ये वाले के थ्रू, इसी के थ्रू। तो यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा अपना इंटरनेट गेटवे, और ये देखिए ये रहा मेरा इंटरनेट गेटवे, और देखिए चारों काम मेरे हो चुके हैं। अब मैं अपनी इंस्टांस से पिंग होना शुरू हो जाऊंगा, और अब मैं इसका कंसोल उठा सकता हूँ। तो गेटवे बाय नेचर पब्लिक के लिए होता है। हाँ उसका काम ही होता है। अब मैं गेटवे के अंदर एक और चाहता हूँ कि इन 3 इंस्टेंस में से मेरे पास एक ही है जो मेरा डेटाबेस का है, हाँ और मैं उसमें से कुछ डेटा अपने कस्टमर को बेचना चाह रहा हूँ। तो उसको मैंने सिर्फ एक एंड पॉइंट क्रिएट करके दे दिया, भाई ये वाला होगा, folder है, हो इस सकता वाले है। फोल्डर से ये लोकेशन होगी, लेकिन तुम गेटवे का यूज करने के बावजूद भी अदर IPs को पिंग नहीं कर पाएगा। होगा सिर्फ होगा 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 होगा, ये सारा काम होगा, बताऊंगा अभी, ठीक है। मैंने अभी आपको सिर्फ कितना बताया कि आप एक अपना प्राइवेट VPC पर कैसे काम होता है। तो मैंने आज जो आपको पढ़ाया, आज मैंने आपको IAM का पार्ट 3 पढ़ा दिया है, और आपके लिए मैंने आज पढ़ाया है आपको VPC का पार्ट 1। जब अगली क्लास आपकी होगी मंडे को, तब मैं आपको इसके सारे आंसर्स आपको असाइन करूँगी, ठीक है। तब आपको सारा अंडरस्टैंड होगा, और ये वाला जो मुझे आपने टास्क बताया इसको आई विल सर्च दैट एंड नाउ आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। तो इसमें का तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। हाँ एक तो दो। सेटिंग, एक था